अरे रिपोर्ट कार्ड देखना है तो मंत्रियों की क्यों मांगते हैं, मुख्यमंत्री का देखे ना। 5 साल में क्या रिपोर्ट कार्ड मुख्यमंत्री का होता है भैया कि कितने सड़क बने, कितने पुल बने, कितने स्कूल बने, कितने अस्पताल बने, कितने इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुआ, पावर सेक्टर में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ। ये यदि परफॉर्मेंस नील है तो मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के आधार पर विधायक और मंत्रियों की हालत और खराब है। इसी के क्षेत्र में यदि देख लिया जाए तो सिर्फ और सिर्फ पाटन और दुर्ग को छोड़कर पूरे छत्तीसगढ़ में 88 विधानसभा और हैं। उन 88 विधानसभा में कितने काम हुए उनका हिसाब तो दे मुख्यमंत्री जी, बाद में उनसे परफॉर्मेंस देखेंगे। बस्तर चले जाइए, सरगुजा चले जाइए, रायगढ़ चले जाइए, किसी भी जिले में चले, और रमन सिंह के क्षेत्र में चले जाइए। रमन सिंह जी के 15 साल मुख्यमंत्री रहे उस विधानसभा में, वहां के सामाजिक संगठन के लोगों से पूछ लीजिए कि कितना पैसा, कितनी जमीन उनको दी गई और कितना राशि उनको दिया गया है। तो हमने भेद नहीं किया। रमन सिंह जी अपने क्षेत्र में काम किए होते तो वहां सड़क निर्माण की मुझे घोषणा नहीं और स्वीकृति देनी नहीं पड़ती। रमन सिंह के समय में होता यह था कि उसी ब्रिज को तोड़ो, फिर उसी ब्रिज को बनाओ, उसी सड़क की फिर से रिपेयरिंग करो। और उसके समय में जितने पुल पुलिया बने उसी क्षेत्र में पुल पुलिया भी भसक गए और स्टाफ डैम भी ढह गया। तो ये तो उनके कार्यकाल का हिसाब किताब है। तो रमन सिंह जी अब वो ऐसा है कि सुबह सो उठ के केवल दौरा और में जाते नहीं। 5 साल हो बीत रहा है, प्रदेश का कितने बार दौरा कर लिए विपक्ष के नेता हैं। एक आध बार बस्तर चल दिए, एक आध बार सरगुजा चल दिए, बस उससे अधिक तो कुछ किया नहीं। रमन सिंह जी अपने बूते पे एक सभा नहीं कर पाए। यहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री है जो चेहरा अपना हंसमुख लोगों को मोहने के लिए, नाम काका, ये कक्का नहीं है, ये काका है। और ये काका सारे जनता के पैसे को खा गए हैं। उसी का जांच पड़ताल भी करते चल रहा हूं। टाइटल तो मैंने खुद नहीं दिया है, पब्लिक ने दिया है, युवाओं ने दिया है। काका है तो भरोसा है, काका भी जिंदा है। तो ये लाइन जहां भी जाओ वहां, चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हैं, सब लोग इस प्रकार से संबोधित करते हैं। और यदि वो काका को खाखा बोल रहे हैं तो ये छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। वो प्यार से कह रहे हैं छत्तीसगढ़ की जनता, अपने से होके कहा, मैंने तो नहीं कहा भाई मुझे इन शब्दों से संबोधित करिए। तो जनता का प्यार है जिन्होंने और काका शब्द का शायद अर्थ गिरिराज सिंह जी शायद नहीं जानते हैं। और इस कारण से वो इस प्रकार के छत्तीसगढ़ की जनता का अपमान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज का मुद्दा काफी खास इसलिए है क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जो रणनीतियां नहीं बन रही हैं उसके टारगेट में है अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। बीजेपी इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि अगला चुनाव जो होगा उसमें सर्वे सर्वा और मुकाबला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की छवि से होने वाला है। और इसीलिए भूपेश है तो भरोसा है कि का जो एक नारा निकला है उसका काट है कि टारगेट किया जाए मुख्यमंत्री को। और इसीलिए चौतरफा हमले बीजेपी की ओर से हो रहे हैं जिसका बखूबी जवाब भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति है बीजेपी की और उसका क्या काट है। तो क्या टारगेट में बघेल हैं, क्यों हैं, इस पर आप बात करने के लिए मिल लेते हैं पहले उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा का पक्ष रखने के लिए रविंद्र सिंह जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं स्टूडियो से शिव सिंह ठाकुर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के रूप में पूरी इस रणनीति की समीक्षा करेंगे अनिल द्विवेदी जी। तो तीनों मेहमानों का स्वागत कर इस चर्चा को शुरू करता हूं। माजरा आप समझ चुके हैं, लगातार बीजेपी नेताओं का दौरा, उसके बाद टारगेट और उसके बाद बयानों का दौर। सबसे पहले मैं रुख करता हूं अनिल द्विवेदी जी की ओर और उनसे पूरे इस समीकरण को हम समझने की कोशिश करते हैं
कि ऐसा क्यों हो रहा है। छत्तीसगढ़ में राजनीति मुद्दों की होती रही है अनिल जी, अलग अलग मुद्दे हम देखते रहे हैं सामने, छत्तीसगढ़ी संस्कृति की बात, छत्तीसगढ़ी वाद की बात, इसके अलावा किसान की बात, उद्योगों की बात, विकास की बात, बेरोजगारों की बात बहुत हो गई। अब जो है मुद्दा एकदम से बदल गया है, मुख्यमंत्री को सीधा टारगेट कर रही है बीजेपी। कैसे देखते हैं, क्या ये राजनीति की नई करवट है? देखिए, मेरी आवाज आ रही है मोहन? जी जी आ रही है। देखिए, मैंने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सुना है और उन्होंने एक व्यंग्यात्मक लहजे में कहा है कि काका जो है वो खा खा हो गए, और ये निश्चित तौर पर ये बयान इस बात को इंगित करता है कि वे कांग्रेस पर निशाना साधना चाहते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर निशाना साधना चाहते हैं, और इसलिए उन्होंने खा खा शब्द यूज किया है। हालांकि वो बिहार से आते हैं केंद्रीय मंत्री, और बिहार में एक बहुत प्रसिद्ध व्यंजन है खाजा, तो शायद हो सकता है उनको खाजा की याद आई हो, इसलिए उन्होंने खाजा की जगह उसको खा खा कर दिया। लेकिन दोनों चीजें खाने की है, चाहे खाजा खाने की हो चाहे भ्रष्टाचार खाने का हो, एक इशारा केंद्रीय गृह मंत्री जी ने किया है। और इस तरह के जुमले, इस तरह की निशानेबाजी हम राजनीतिक दलों में सुनते रहे। ये बात अलग है कि उसका इनको खामियाजा भुगतना पड़ा है। अब आप देखिए कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, आखिर उनको अटल जी ने दुर्गा क्यों कहा संसद में। इसी तरह जब पंडित रविशंकर शुक्ल थे, जो मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे, उनको जनता ने कक्का जी की उपाधि दी थी, लोग कक्का जी के नाम से जानते। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह रहे, उनको भी चावल वाले बाबा कह दिया जनता ने, और उनको चल पड़ा, सारे लोग उनको चावल वाले बाबा कहते थे। और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, जिन्हें जनता ने कक्का कहा है। कक्का का मतलब होता है एक वरिष्ठ आदमी, पूरे परिवार को संरक्षण देने वाला व्यक्ति। और ये जनता ने देखा कि मुख्यमंत्री के राज में, उनकी सरकार में यदि हमारे साथ अच्छा हो रहा है, वे हमें संरक्षण दे रहे हैं, तो एक प्रतीकात्मक तौर पर उन्हें कक्का की उपाधि दे दी गई। तो ये कोई हद नहीं है। ध्यान रखना होगा राजनीतिक दलों की जो पर्सनल सैक्रिफाइस है, ये जो सैक्रिफाइस नाम का शब्द है, ये चुनाव आने के बाद आपको ज्यादा गंभीरता याद दिलाता है, क्योंकि एक शब्द आपके मुंह से निकला हुआ पूरे चुनाव की बाजी पलट देता है। आपने गुजरात का चुनाव देखा था, जब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को मौत का सौदागर कहा गया था, और देखते पूरा चुनाव एक तरफा निकल पड़ा था। ऐसे तमाम तरह के बयान, तमाम तरह की उपाधियां तो राजनीतिक दल यूज करते हैं, इसलिए उन्हें ऐसे समय में बचना चाहिए। फिलहाल जो बयान है वो कोई बहुत आपत्तिजनक नहीं है, और इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर बहुत ज्यादा डिबेट की गुंजाइश नहीं है। द्विवेदी जी, मैं ये जानना चाह रहा था, ये टारगेट किया जा रहा है मुख्यमंत्री को, इसके पीछे की वजह क्या देखते हैं? लगातार, क्योंकि वो नेतृत्व करता है तो स्वाभाविक रूप से टारगेट में रहेंगे, पर अचानक से हमले बढ़े हैं, अचानक से टारगेट बढ़ा है, और टारगेट केवल एक ही है, बड़ा लीडर नेतृत्व करता कांग्रेस का। इसकी क्या वजह देखते हैं? देखिए, जो भारतीय राजनीति है, जो छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स है, वो फेस बेस्ड पॉलिटिक्स होती जा रही है। जिसके पास जितना अच्छा चेहरा होगा, जनता उसे पसंद करेगी, उसकी सरकार में आने का मौका देगी। डॉक्टर रमन सिंह भी 3 बार चीफ मिनिस्टर रहे, कांग्रेस ने उनको कोई बसूबत नहीं की थी घेरने की, बहुत घेरा था उनको। और अब बीजेपी जानती है कि अगर कांग्रेस सरकार को डैमेज करना है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर हमले करना होगा, और ये हमले वही हो रहे हैं जैसा कि सरकार को बदनाम किया जाए या मुख्यमंत्री को कटघरे खड़ा किया जाए। और ये कोई बहुत आपत्तिजनक नहीं है। हर विपक्षी दल इस मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल करता है ताकि सरकार हतोत्साहित हो और उनकी बात को पब्लिक ज्यादा अच्छे से समझ सके। तो इसके पीछे का मोहन एक ही कारण है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक लोकप्रिय चेहरा है। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी उन्हें बहुत ज्यादा बेनकाब नहीं कर पाई किसी भी मुद्दे पर, तो इसलिए वो जानती है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में चुनाव होंगे तो पार्टी चुनाव जीत सकती, कांग्रेस दोबारा सरकार में आ सकती है, या उसका सत्ता बनाने का सपना बीजेपी का चकनाचूर हो सकता है। इसीलिए जिस तरह अफसर जेल में गए हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं,
बीजेपी कोशिश करेगी कि इन 3-4 महीनों में मुख्यमंत्री को घेरा जाए। अब इसमें चालाकी मुख्यमंत्री की ज्यादा अच्छी होती है कि वे कैसे उसमें बच पाते हैं, या कांग्रेस उसकी कोई और काट खोजती है, ये आने वाले समय में देख सकेंगे। ठीक है, बहुत बखूबी आपने इस बात को समझा दिया कि बीजेपी की मंशा क्या है और इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं कांग्रेस की ओर से। चलते हैं रविंद्र सिंह जी की ओर, अपनी बारी का वो इंतजार कर रहे थे। रविंद्र जी, हम देख रहे हैं कि 8-10 बड़े और केंद्रीय नेताओं की लिस्ट आ गई है, वो लगातार दौरा करेंगे, जुलाई तक तो प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे। सबका टारगेट मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री को आप लोग टारगेट करके एक जो छवि बन गई है, ब्रांड बघेल जो बन गया है, उसे ध्वस्त करना चाहते हैं। क्या यही रणनीति है बीजेपी की? नहीं, मुख्यमंत्री जो होते हैं विधायक दल के प्रमुख होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो टारगेट में आएंगे। हम मंत्रियों को क्या करते हैं, उत्तर बदनाम है, काशी लखमा के बारे में क्या बोले, अमरजीत भगत के बारे में क्या बोले, हकीकत यह मंत्रिमंडल का मुखिया होता है, वही पूरे कार्य का उत्तरदायित्व होता है और उसी को हम टारगेट करेंगे। और टारगेट स्वाभाविक रूप से उसमें बोलेंगे। अभी भूपेश बघेल जी बोलते हैं कि मुझे कहा जाता है पहले से, हम तो चुनाव नहीं आते थे, भूपेश बघेल कोई कक्का बोलता है करके। आजकल लोग जहां सभा में जाते हैं पीछे चिल्लाते हैं कक्का है तो भूपेश तो भ्रष्टाचार है, और उनके ऊपर ये उन्होंने खा बोला है, वो इसलिए बोला है कि सरकार की कार्यप्रणाली है, अच्छा चरित्र वैसे उसके बाद में शब्द रचना की जाएगी। और हम भूपेश बघेल जी खा बोल छत्तीसगढ़ की संस्कृति की अस्मिता का गया। भूपेश बघेल जी को याद करना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी जगत प्रकाश नड्डा, तो आपने कहा क्या, हम बचपन में नड्डा करते थे, उसी को जानते हैं, दूसरे करते। एक अध्यक्ष जिसके इतने सारे मुख्यमंत्री, उसकी तुलना किस तरह कर रहे थे, आपको शर्म नहीं आई? जामवाल जी क्या बोले, हम जामवाल नहीं जानते, जाम पीते पिलाते, भाषा शैली की मुख्यमंत्री जी। तो छत्तीसगढ़ की अस्पताल से अपने कपड़ा को कपड़ा पर मत जोड़िए, क्योंकि जो अपमान आप करते हो ना, एक मुखिया को शोभा नहीं था। आप तो वो जो है उनका स्वागत करना चाहिए था। पहली बात भूपेश बघेल को टारगेट करने, वो तो है ही ना, पूरा भ्रष्टाचार में है। एक बार भी बोला 2000 करोड़ रुपए के बारे में कि क्या 2000 करोड़ के बारे में स्पष्टीकरण देते, गड़बड़ तो पीएचसी से जवाब इस कांग्रेस जवाब आता है, किस आता है? ठीक है, संवैधानिक संस्था है ना, क्योंकि आप गलत कर रहे हो, आप छोरों को बचा रहे हो, आप गलत कर रहे हो, अलग बचा रहे हो, तो आपको तो हमले होंगे। ये हमारी रणनीति का हिस्सा है, ठीक है, राजनीति का, हम तो हमले बोले। रविंद्र जी आपके पास आएंगे, आवाज की थोड़ी दिक्कत आ रही है तो कोशिश करेंगे फिर से आपसे संपर्क करें। जब तक मैं शिव सिंह ठाकुर जी से सवाल ले लेता हूं। शिव जी, अब आप लोगों को डिफेंड करना है, लगातार हमले हो रहे हैं, टारगेट में आप लोग को लिया जा रहा है, कांग्रेस को अब अपने बड़े लीडर को टारगेट से बचाना भी है। कैसे देखते हैं इन सब चीजों को, इन टारगेट करने के प्रयासों को? देखिए मोहन जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की जो कार्यप्रणाली है, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं छत्तीसगढ़ की, वो सारे योजनाओं को पूर्णतः जो है लागू किए हैं। चाहे स्वामी विवेकानंद स्कूल हो, चाहे तेंदुपत्ता संग्रहण हो, चाहे आदिवासियों की योजना हो, सभी वर्गों की योजना, चाहे महिला स्व सहायता समूह हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे होमगार्ड हो, सारे लोगों का जो जमीनी स्तर में काम करते थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी की ने 15 साल जो है सरकार में जो जमीन पे काम करते हैं, जो लोगों के बीच में रहते हैं, जिनकी उपेक्षा की थी, उसको मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने जो है उन लोगों को जो है लाभांश दिया। इसलिए जो है आज छत्तीसगढ़ की जनता जो है आज सारे हिंदुस्तान में वो नंबर 1 मुख्यमंत्री कहलाते हैं। सारी योजना में वो जो है मुख्यमंत्री नंबर 1 कहलाते हैं। और अभी नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें भी उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने में अपनी छत्तीसगढ़ के हितों की रक्षा के लिए, और जो भी हमारी जो छत्तीसगढ़ का अधिकार है, जो हमारे पैसे रुके हुए हैं, वो सब देने के लिए जो है बोला गया। हमारे मित्र भाजपा के बोल रहे थे कि 2000 करोड़, अरे इनके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ था, उसको ये नहीं बताते, हमारे 2000 करोड़ को लेके जा रहे हैं। 36,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था, और
शराब की नीति तो इन्होंने ही बनाया था। इन्होंने जाते जाते जो है पहले तो इन्होंने शराब की गलियां, जो पूरे गलियों में जो है शराब बहा दिए, लोगों को जो है शराब की दुकानें इतनी ज्यादा मोहल्ले में और गांव में खोल दिए, जिसको हमारी जो है भूपेश बघेल जी की सरकार ने 100 से 150 जो है दुकानें को बंद करवाई। कोचियापना ऐसा हो गया था कि गांव गांव में गली गली में दारू जो है शराब जो है वितरण हो रहा था। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आने के बाद सारी नीति को जो है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी, मुख्यमंत्री जी ने बताया, इन लोग जो है टिफिन बांटते थे, इन लोग जो है मोबाइल बांटते थे, उसमें पहले कमीशन खाते थे। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने चाहे किसानों को हो चाहे मजदूरों को हो, लाभांश सीधा बैंक के माध्यम से दे रही है। इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं है। इन लोग कोई भी योजना में जो है भ्रष्टाचार करते थे। सड़क पुलिया इनके सरकार में 15 साल में बनी, सड़क को बनाते थे और वो टूट जाती थी, फिर उसकी रिपेयरिंग कराते थे। पुल पुलिया जो है आप एक्सप्रेस वे देख लीजिए, और ये भ्रष्टाचार का एक नमूना यहाँ पे जो है देख लीजिए रोड में। तो इस प्रकार से 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने जो सिर्फ जो है लूट का काम की, उसी कारण जो है छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको 14 सीट में सीमित कर दी। ये प्रयासों को कैसे देखते हैं? बीजेपी के इस प्रयासों का कुछ असर होगा, नहीं होगा? कोई प्रयास नहीं होगा। देखिए मुख्यमंत्री जी के कामों को देखने आ रहे हैं, ये जो चाहे केंद्रीय नेता जितने आ रहे हैं ना, ये देखने आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कैसा काम कर रहे हैं यहाँ पे। वो गोबर खरीदी हो जो, और गाय के लिए जो गोठान है, जो गाय के नाम से इन लोग जो है इन्होंने जो राजनीति की, वोट की राजनीति की, और कैसे हम इनको जो है इतने बड़े बड़े जो मोदी जी को जो है ये हर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम के इनको चुनाव में बुलाया जाता है। और इसलिए जो है भूपेश जी की योजना देखने आ रहे हैं लोग, भूपेश जी का विकास देखने आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो एक प्रयास जो हुआ है उसी को उपलब्धि के रूप में जब कांग्रेस बता रही है तो उसे डैमेज करने की कोशिश है, लेकिन इसका असर नहीं होगा। रविंद्र जी की बात अधूरी रह गई थी, उनके पास चलते हैं। रविंद्र जी, आवाज मिल पा रही है? कांग्रेस का पक्ष भी सुन लिया आपने, समीक्षात्मक नजरिया भी सुन लिया। ऐसे में कहीं ये बैकफायर ना कर जाए, केवल मुख्यमंत्री को टारगेट बनाना, नुकसान तो नहीं हो जाएगा? उनकी एक अलग छवि बन गई है, जैसे केंद्र में मोदी जी की बन गई है। नहीं, बिल्कुल कोई नुकसान नहीं होगा। मैं तो यही बोला हूँ, भूपेश बघेल भ्रष्टाचार है। शिव जी बोल रहे, पहले तो स्वामी आत्मानंद स्कूल स्वामी विवेकानंद नहीं है, साथ देता हूँ। और दूसरा, महिला स्व-सहायता की बहुत बात करते थे। अरे महिला स्व सहायता समूह को रेडी टू 60,000 महिला स्व सहायता समूह को उसको छीन के हरियाणा के सरकार ठेकेदार के, इनको लज्जा और शर्म नहीं आई। 36,000 घोटाला किए सरकार में, तो तुम लोग क्या कहते हैं, हम गिरफ्तार कर लो। आज तो गिरिराज भूपेश सिंह ने बोल दिया कि यदि गड़बड़ भूपेश बघेल जेल में जा सकते हैं। 4 साल की सरकार हो गई भाई साहब, हमने गलत किया, 36,000 करोड़ रुपए। हाँ, तो आप मानो ना, क्या डर है? अब नीति हमने बनाया तो उसको क्यों गलत है, बंद कर। ये इस सरकार मैंने देखा मोहन जी, झूठ यहाँ पर खड़ी, आपको उदाहरण बता रहा हूँ। स्काई वॉच देखते थे जब भारतीय जनता पार्टी कुछ सरकार किल पड़ी थी इनकी जब आई थी, तो स्काई वॉच गलत है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने रिपोर्ट किया, इनके सेक्रेटरी ने रिपोर्ट किया कि बहुत अच्छा है, इसको तोड़ना उचित नहीं बनाना पड़ेगा, बनाना शुरू कर रहे हैं। और अब के अपने समय काम दिए थे, अब हमारे बनाएंगे। इस सरकार का अच्छा चित्र रहते ही है, दुर्भाग्य से रोकती है, कोई नहीं है, जनता से कोई लेना दे। हम की सड़क में बनती थी, रिपेयरिंग कराती थी, हम तो रिपेयरिंग भी करा लेते थे। आप लोग को तो रिपेयरिंग कराने की हैसियत नहीं रहती। चलिए ठीक है, आगे कहीं ऐसा ही नहीं बोलते जी, खुद कि पैसा नहीं है, नया सड़क बनाने पेचवर्क करवाने देखा जाएगा। ये जो सरकार है पूरी तरह सफल है, पूरी तरह विफल है, क्षेत्र में है। मुख्यमंत्री जी क्यों नहीं होंगे? इतनी ठीक है, सफलता दोनों जो है वो मुख्यमंत्री के यानी नेतृत्वकर्ता के झोली में जाती है, इसलिए सफलता का जब गुणगान होगा तो असफलता की भी बात होगी। लेकिन इससे अलग एक बयान और डॉक्टर रमन सिंह का आया, जिसमें रिपोर्ट कार्ड वो मंत्रियों के लिए जाने पर आपत्ति कर रहे हैं। शिव सिंह ठाकुर जी की टिप्पणी ले लेते हैं, फिर अनिल जी के पास चलेंगे। शिव जी, ये भी बात आ रही है कि आप लोग श्रेय देने के समय तो मुख्यमंत्री जी को दे देते हैं, पर अभी संगठन आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड ले रहा है तो मंत्रियों के ले रहा है, मुख्यमंत्री जी से तो नहीं लिया जा रहा है। इसी पर भी सवाल उठा रही है बीजेपी। देखिए मोहन जी, पहले हमारे मित्र भाजपा के रविंद्र सिंह जी को बधाई देता हूं मैं कि हमारी जो मुख्यमंत्री की जो योजना है
उनको ये याद रखे हैं। इसके लिए बहुत बहुत मैं आपको, मतलब इतनी अच्छी योजना है मुख्यमंत्री की जिसको भाजपा वो भी तो असफल है बता रहे है। अब बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी और मंत्री जी सभी का, हमारी जो प्रभारी होती हैं, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की जो संगठन की प्रभारी है, संगठन की प्रभारी, ये मुख्यमंत्री जी से भी 2 बार जो है इन्होंने जो है चर्चा की है, मंत्रियों से भी चर्चा की है। ये रूटीन कार्य है संगठन का कि वो जनता के बीच में क्या फीडबैक है, संगठन ने क्या फीडबैक दिया है और मंत्रियों की जो है क्या फीडबैक है, उसको लेकर वो बैठ के कुछ, अगर मान लो कार्यकर्ताओं के बीच में या जनता के बीच में कोई चीज रुक गई है, उसको जो है सुधारना है। क्योंकि मंत्री जी दौरे में जब जाते हैं तो बहुत सारे जनता से नहीं मिल पाते या कार्यकर्ता से अगर नहीं मिल पाते, तो उस चीज को संगठन के माध्यम से जनता की जो मांग है और कार्यकर्ता की मांग को प्रभारी को बताया जाता है, उस पर वो कर रही है। तो मुख्यमंत्री जी से भी चर्चा कर रही हो, 2 बार हो चुका है उनका चर्चा। ठीक है, तो ये कोई ऐसी खास बात नहीं है। रिपोर्ट कार्ड लिया जा रहा है तो पूरी सरकार का भी लिया जा रहा है और मंत्रियों का भी लिया जा रहा है। अनिल जी की ओर चलते हैं। अनिल जी, असर की बात करें, एक रणनीति हो सकती है मुख्यमंत्री को टारगेट करने की, इसका असर आप कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति में? डॉक्टर रमन सिंह जब थे पीक पर, उन पर भी इसी तरीके से 2 बार कोशिश बीजेपी ने, कांग्रेस ने की, पर असर नहीं हुआ। इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर, असर क्या देखते हैं आप? देखिए, मैं सुन रहा था, बीजेपी जो प्रवक्ता हैं उनकी तो आवाज मुझे साफ आ नहीं रही थी, थोड़ा दिक्कत हो रही थी, लेकिन मैं कांग्रेस प्रवक्ता को सुन रहा था। और देखिए, जब चुनाव आते हैं तो फेस पॉलिटिक्स मायने रखती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल निश्चित तौर पर अभी तक बहुत बेताब छवि बने हुए हैं और इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि उनके हमले जारी किए जाए। बेसिकली वो व्यक्तिगत हमला नहीं है, एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो चूंकि सरकार के मुखिया हैं और सरकार में यदि कोई करप्शन हो रहा है या जैसा कि ईडी के छापे पड़ रहे हैं तो इसके बहाने बीजेपी उनको घेरती है। हालांकि वो उसमें सफल नहीं हो पा रही है। जहां तक एंटी इनकम्बेंसी की बात है, देखिए, चुनाव तो कांग्रेस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में ही लड़ेगी, लेकिन विधायक एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए चिंताजनक होती है। रमन सरकार भी 3 साल कार्यकाल में रही। अब देखिए कि 15 से 20% की सीटें तो बदलते ही थे, क्योंकि जो विधायक यदि हार रहा है, जिसे जनता पसंद नहीं करती है, उसके चुनावी सर्वे में ये रिजल्ट निकल करके आ जाते हैं। और ऐसे में नया चेहरा पार्टियों राजनीतिक दलों को देना होता है ताकि वे चुनाव जीत सके, सत्ता बना सरकार तक पहुंच सके। और इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी, मुझे लग रहा है, ये संकेत तो दे दिए हैं कुछ विधायकों को जिनके खिलाफ बहुत इनकम्बेंसी है, जो चुनाव हार सकते हैं, जिन्हें खुद संगठन के कार्यकर्ता पसंद नहीं कर रहे हैं। ऐसे मंत्रियों को चेतावनी, ऐसे विधायकों को भी चेतावनी दी गई है कि आप अपनी रिपोर्ट 3 महीने में ठीक कर लें। और ये खुला बयान है सीएम का, ये कोई छुपी हुई स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी के पास क्या ऐसा स्वच्छ और बेदाग चेहरा है? आप मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सामने यदि डॉक्टर रमन सिंह को ला रहे हैं तो पिछली सरकार में तो ठीक है, सरकार यदि हार गई है, रमन सिंह के नेतृत्व में यदि चुनाव बीजेपी हारी, तो उन्हें फिर से आगे क्या बीजेपी करेगी? क्या बीजेपी कोई नया चेहरा उनके सामने रखेगी? यदि नया चेहरा लाएगी तो सामने कितने प्रभावी होंगे? मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं, जो मैं कार्यकर्ताओं के बीच सुन रहा हूं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल बहुत सफल साबित नहीं हुए। इसको लेकर खुद बीजेपी में चिंताएं हैं। और अरुण साहू जी की मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो फैस भूपेश बघेल की तरह होना चाहिए, लोकप्रिय चेहरा, तो उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये बीजेपी के चिंताजनक है। हालांकि बीजेपी इसको काट ढूंढेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस के तर्कस में भी अभी बहुत तीन होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास भी कुछ स्ट्रेटजी होगी। महीने का समय है, अभी तो काफी रणनीतियां और आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सिंह साहब की ओर रुक करते हैं। रविंद्र जी, मुख्यमंत्री लोकप्रिय चेहरा है और उनके आधार पर वोट जो है वो कांग्रेस को पड़ सकते हैं, इसीलिए आप लोग टारगेट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुख्यमंत्री जी की असफलता सबके सामने है, कोई सफल चेहरा नहीं है। आने वाले समय में हम देख लेंगे। हम तो पूरे कांग्रेस पे हमला बोल रहे हैं और उनके नेतृत्व का कोई टीम करती है तो सबसे बड़ी बात, उस क्रिकेट के कप्तान को सब
दोषी ठहराया जाता है। मेरे को याद है सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन टीम हार रही थी, उनको हटा दिया गया इतने खिलाड़ी होने के बावजूद कैप्टन से। तो ये जैसे होता है में होगा, यदि इनका पूरा टीम खराब है तो पूरा आक्रमण तो क्या कहते हैं उसमें होगा, मुख्यमंत्री पे होगा, ऐसा बात है। और सबसे बात है ये बगैर जो व्यक्तित्व है वो उधर कर सकते, उनकी कार्यप्रणाली कहीं बहुत अच्छी नहीं। मैं एक बता रहा हूँ, आज में भी वो भेद में आए थे, घोषणा उन्होंने घोषणा कर रहा हूँ कलेक्ट्रेट से लिया था, एक पेपर क्या है मत चल रहा है, में क्या है आ रहा है, शासन को भेजा जाता है। अब सरकार जाने के समय क्या करेंगे आप बताइए। तो भेंट मुलाकात पूरे छत्तीसगढ़ में किया इन्होंने, सब जगह यही स्थिति, कहीं काम नहीं हो रहा है, दिखावे का क्या है। जैसे कि कांग्रेस का बोल दिया रिपोर्ट होते रहे, चार बैठक है, कोई सब होना नहीं है, बैठक करने का भी क्या है, तो समय बर्बाद कर सबका कहेगा छत्तीसगढ़ सरकार पैसा बर्बाद कर, जिस रिपोर्ट कार्ड कोई नहीं है, मतलब दिखावे बैठक है कि कुछ कर रहे हैं और नहीं है। भूपेश बघेल जी असफल है, पूरी तरह असफल है। और अभी जब दिसंबर में चुनाव होगा तो इनका अंतिम रहेगा, पाटन से भी ना रहे, आज से चुनाव हार जाएंगे वो। ठीक है, ये तो बीजेपी का अपना आकलन हो सकता है। शिव सिंह ठाकुर जी जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। शिव जी, बीजेपी ऐसे मंसूबे लेके चल रही है, इस तरीके के मंसूबों को कैसे देखते हैं, कैसे बचेंगे, कैसे ये तो तीर चलेंगे उधर से, ढाल क्या है आप लोगों के पास? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी जो है स्थानीय लोगों को, स्थानीय नेताओं को लेकर, स्टेट के नेताओं को लेकर चुनाव नहीं लड़ती। इनकी जो भी चुनाव होती है आपने देखा होगा, पश्चिम बंगाल में पूरा ममता बनर्जी को घेरने के लिए पूरे मंत्रियों को उतार देते हैं। यहाँ तक कि जो है हैदराबाद का जो नगर निगम का चुनाव था, जो मेरी जानकारी में है, उसमें पीएम का भी प्रोग्राम बन गया था, लेकिन अमित शाह जी गए थे। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है कि निगम के चुनाव तो यहाँ भी ऐसे ही करेगी, तो क्या करेंगे? यहाँ भी ये पूरे मंत्रियों को पूरा झोंकेगी। क्या करेंगे आप लोग? अरे ये तो सिर्फ बताया मैं आपको कि मुख्य ये आएंगे और देखेंगे मंत्री इनके, अरे और बोलेंगे अरे भाई यहाँ पे इतना विकास हुआ है, यहाँ की जनता भूपेश बघेल जी से इतना जो है खुश है कि यहाँ पे तो इनको जो है सिर्फ ये विकास देख के अपने क्षेत्र में जाके करवाएंगे। जो इन लोगों ने जो ना आदर्श गांव हर सांसद ने लिया और क्या क्या इनको मोदी जी ने इन लोगों को दिया है, वो सब देखे, कुछ नहीं करिए। तो ये जो स्टेट के जो आएंगे केंद्रीय नेता, ये भूपेश जी के कार्य को देखने आ रहे हैं, कितना अच्छा काम किए, ये इसको ले जाके अपने क्षेत्रों में करेंगे ये। ठीक है, तो ये बात कांग्रेस भी समझती है कि जैसा पश्चिम बंगाल में हुआ, जैसा कि नगर निगम के चुनाव में बेंगलोर में हुआ, कुछ वैसी स्थिति छत्तीसगढ़ में भी रहेगी। अनिल जी, ये स्थितियों का सामना करना पड़ेगा, लगता है कि आपको इस तरीके की रणनीति के साथ आएगा, लेकिन उसका लाभ नहीं मिला था बीजेपी को दोनों जगह पे। देखिए मोहन जी, चुनाव अभी तो काफी समय है, मतलब 5-6 महीने का समय है चुनाव होने में, और ऐसा नहीं है कि बीजेपी बहुत बैठी हुई है। इस तरह ईडी के छापे पड़ रहे हैं, सरकार चेहरे जेल में दिखा रहे हैं, उससे एक छवि तो पार्टी की बिगड़ी है, सरकार की भी। जिस तरह भ्रष्टाचार सामने आए हैं, सरकारी योजनाओं में बंधन बात हो रही है, इस तरह जनता को शराबखोरी का मुद्दा है, शराबबंदी का मुद्दा है, तो ऐसे बहुत सी मुद्दे हैं जिनके कांग्रेस बैकफुट पर है, कांग्रेस सरकार थोड़ा चिंता में है। लेकिन अभी काफी समय बचा है, इसलिए बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा सा बदलेगी। मुझे लग रहा है कि वो जनता के बीच तो आंदोलन वो कर रही है, कम से कम जो फेस है उन पर कांग्रेस वापस आ सकती है सत्ता में, ऐसे फेस को बेनकाब किया जाए, बीजेपी इस स्ट्रेटजी में थी। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, अभी देखिए शैलजा जो कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हुई है, उनके आने के बाद कांग्रेस के अंदर भी थोड़ा खलबली बची है, खासकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद को लेकर के, या मंत्रियों की जो नाराजगी सामने आई का उनकी बड़ी अहमियत रख रही है। तो ऐसे कुछ चीजें अब कांग्रेस से बाहर निकल के आ रही है। हालांकि कांग्रेस प्रभारी शैलजा है, वे इसी स्थिति के साथ आई, किसी भी तरीके से सरकार वापस आए। बिल्कुल ठीक है, समय जी। कांग्रेस मोहन मरकाम पर कैसे उन्हें संतुष्ट करती है, या बाकी जो मंत्री हैं या विधायक हैं जो चुनाव हार सकते हैं,
क्या उन्हें बदलने का जोखिम उठाएगी और उनकी जगह क्या युवा चेहरे सामने आ सकेंगे। ठीक है, तो कई तरीके के दांव पेच अभी चलेंगे। टारगेट भले अभी एक हो सकता है कि बाद में रणनीतियां और बदले, लेकिन ये तय है कि चुनाव है तो टारगेट दोनों ओर से लोग किए जाएंगे, नेता किए जाएंगे। हमारी उस पर नजर बनी रहेगी। हमारे साथ अनिल जी जुड़े, आपका धन्यवाद। शिव सिंह ठाकुर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका धन्यवाद। और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद कर इस चर्चा को हम यहीं खत्म करते हैं और आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप लोग देखते रहिए टीवी 24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। न्याय जब मिला तो लगा कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया। न्याय का असर जब हुआ तो ऐसा